माता मेरे पास आई, वो कहने लगी भैया जी एक बात आपकी मैंने माननी शुरू की तो मुझे बहुत लाभ मिलने लगा। मैंने आप सभी भाई बहनों से एक अनुरोध किया है कि आप हमेशा अपने जो जीवन परमात्मा ने दिया, ये जो शरीर दिया, इसको परमात्मा की बहुत बड़ी देन मानिए। जब भी कोई बच्चा जन्मता है तो परमात्मा पहले उसको उसका आवरण देता है, शरीर देता है। बिना शरीर तो परमात्मा भी जन्म नहीं देता। ये शरीर परमात्मा की इस संसार में किसी भी कर्म को करने की आपकी सबसे पहली चेतना है। शरीर जितना अच्छा रखोगे उतना ही अच्छा जीवन जी पाओगे। बहुत से लोग अपने कर्तव्यों में, जिम्मेदारियों में, काम काज में, चिंताओं में अपना ही ध्यान रखना भूल जाते हैं। और अपना ध्यान रखने वाली बात जब मैं कहता हूं तो सबसे पहले आप अपने शरीर को भोग वृत्ति में डाल देते हैं। शरीर को अगर आप स्वस्थ नहीं रखेंगे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। कहा स्वस्थ शरीर निरोग हो काया। आपके शरीर में निरोगी जीवन होना ही स्वस्थ होना है, यानी रोग ना लगे आपको। बीमारी लग गई और उसके बाद आप दवाइयों के लिए परेशान रहे तो ये आपके जीवन में एक कदम आप नीचे उतर गए अपने जीवन की श्रेणी से। तो कई बार मैं भाई बहनों को देखता हूं, बहुत से भाई बहन रोगों को जीवन शैली मान लेते हैं। कहते हम क्या करें, शुगर लग गई, बीपी बढ़ गया, हम क्या करें। ये जो हम क्या करें वाली उनकी सोच धारणा है, ये उनको अपने शरीर के लिए जिम्मेदारी नहीं निभाने देती। आयुर्वेद में हमारे स्वामी जी महाराज आयुर्वेद से जुड़े रहे और उन्होंने इस चीज को समझाने की कोशिश करी है। आयुर्वेद में एक छोटी सी बात है, अगर आप अपने आहार का ध्यान रख लो, जो आप भोजन करते हो, तो आपका शरीर आपका हमेशा साथ देगा, आपको रोग नहीं होंगे। ज्यादातर रोग तो आपको होंगे ही नहीं अगर आप अपना खान पीन समझ गए। अब खान पीन क्या है, मैं एक छोटी सी बात आपको समझा देना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले का जिक्र है, हम लोग बनबसा एक जगह है, उधर गए। बनबसा थोड़ा सा पहाड़ों की तरफ है। तो जब उधर गए तो एक सत्संगी परिवार में गए। सत्संगी परिवार में जब गए तो एक बहुत बड़ा हमारे भारतीय संप्रदाय में, भारतीय व्यवस्था में एक बहुत सुंदर व्यवस्था है कि हम आतिथ्य करते हैं। कोई मेहमान आ जाए तो हम उसका बड़ा स्वागत करते हैं। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि उन्होंने खाने पीने की बहुत व्यवस्था की। और जब खाने पीने की व्यवस्था हो गई तो जब इस तरह का स्वागत सत्कार होता है तो लोग सोचते हैं अरे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आ गई, अब इसका भोग आचरण करो। यानी कि आस्था, भोग, शरीर को भूख नहीं है, शरीर को आवश्यकता नहीं है, पर अब आंखें ललचा रही हैं, नाक जो है सुगंध दे रहा है और मन में कौतूहल मच गया कि अरे इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें, इसको खाना चाहिए, भोगना चाहिए। फिर दूसरे लोग भी जोर जबरदस्ती करते हैं। तो मैंने उस दिन देखा कि वो माता जबरदस्ती लोगों को अरे ये मीठा खाओ, ये खाओ, वो खाओ, जबरदस्ती कर करके लोगों को खिलाती जाती थी। और जितने लोग थे वो भी क्या अरे इतना कह दिया तो अब तो खाना ही है। वो जानते हैं उनको आवश्यकता नहीं है शरीर को, पर फिर भी हम भोग वृत्ति में लगे हैं। अब भोग वृत्ति क्या कहती है, भूख नहीं है तो भी खा लो, ज्यादा बन गया तो भी खा लो, थोड़ा सा मन कर रहा है तो खा लो, थोड़ा सी इच्छाएं जो है ये कर रही हैं तो ये खा लो, वो खा लो। हम भोजन को अपनी इंद्रियों के लिए खाते हैं। आंखें जो देख रही हैं, नाक जो सूंघ रहे हैं, मन जो कौतूहल मचा रहा है, अंदर हम जो भोजन करते हैं, हमारी जो रसना जबान है, ये हमें लालच से खिलाती है। हम स्वास्थ्य के लिए नहीं खाते। तो एक वैद्य जी है, हमारे सत्संगी भाई हैं, बहुत अच्छे वैद्य हैं। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, हमारे भारत में ज्यादातर लोग शाकाहारी रहते हैं, मांसाहार नहीं करते, शराब नहीं पीते, गंदी चीजें नहीं खाते पीते, फिर इतना रोग कैसे हो गया। शुगर हो गई, बीपी हो गई, थायराइड हो गई, तरह तरह की बीमारियां हो गई, चलना फिरना मुश्किल हो गया। 40 साल में लोग घुटनों के, जोड़ों की परेशानियों से, पीठ दर्द से, तरह तरह के रोगों से ग्रस्त हो गए। ऐसा कैसे हो गया। ये तो सत्संगी लोग हैं, ये तो धर्म आचरण में लगे हुए लोग हैं, भक्ति करते हैं, ये लोग तो अच्छा जीवन जीते हैं, ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि भैया जी हम सात्विक जी रहे हैं, यानी भगवान को मान रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आहार को समझ रहे हैं। खाना पीना तो भोग से जुड़ा हुआ है, हम शरीर को भोगने के लिए खा रहे हैं। तो उसने एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि अगर तुम जरूरत से ज्यादा खाओगे, अगर शरीर को जरूरत से ज्यादा दोगे तो एक दिन दवाइयां आपको उतनी ही मात्रा में खानी पड़ जाएंगी, आपको उतनी ही तरीके से खानी पड़ जाएंगी। अच्छा, इस बात का मैंने जीवंत उदाहरण देखा।
पिछले दिनों एक बहन आई मेरे पास एक झोला लेकर के, कहने लगी भैया जी हाथ लगा दो प्रसाद बन जाएगा। मैंने कहा क्या है इसमें? कहने लगी इसमें दवाइयां हैं। तो मैंने निकाल कर देखा तो इतनी सारी दवाइयां उनके पास वो खरीद कर लाई थी। आप सब लोग इसको जीते जागते देखते होंगे, चारों तरफ लोग बहुत दवाइयां खा रहे हैं हर रोज और सोचते हैं इतनी दवाइयां खाना तो जीवन बन गया। तो जब मैंने वैद्य जी से पूछा कि आप जो कह रहे हैं कि अगर हमने जरूरत से ज्यादा खाया तो उतनी दवाइयां खानी पड़ेंगी एक दिन, तो उन्होंने कहा कि अगर हम 3 चीजें अपने जीवन में ले आए तो हमारे जीवन में हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने 3 चीजें बताई। पहली चीज उन्होंने बताई कि शरीर जब जरूरत से ज्यादा भोगता है तो शरीर में रोग बनता है, और इसीलिए हमारे आध्यात्म में कहावत है, 1 बार खाए तो योगी, 2 बार खाए तो भोगी, और 3 बार खाए तो रोगी। अगर आपने दिन में 1 बार खाया तो वो शरीर के लिए पर्याप्त है, उससे शरीर बहुत अच्छा चलेगा। आपको विश्वास ना हो, मेरे को देखिए, मैं 1 ही बार खाता हूं और मैं कहीं से कमजोर नहीं लगता, क्योंकि शरीर के लिए 1 बार खाना पर्याप्त है। उससे ज्यादा जितना भी हम खाते हैं मन के लिए खाते हैं, इच्छाओं के लिए खाते हैं, आप कहीं कमजोर नहीं पड़ेंगे। पर आपने 2 बार खाया, चलो आपकी इच्छा है, आप संसार में जी रहे हैं। 3 बार तो तभी खा सकते हैं जब आप बहुत श्रम का काम करें, आप मेहनत मजदूरी करें, आप जो है वो हल खुद जोतते हो जैसे पुराने समय में जोतते थे, आप रिक्शा चलाते हो, आप पत्थर उठाते हो, मजदूरी का काम करते हो, आपका श्रम बहुत ज्यादा हो। अगर श्रम ज्यादा नहीं है तो आप 3 बार खाएंगे तो रोग लग जाएगा। अब आप देखिए चारों तरफ, आजकल ऐसा कोई काम नहीं कर रहा जिसमें इतनी मेहनत की आवश्यकता हो। आप दुकान पे बैठे हैं, आप घर में बैठे हैं, आप घर में कोई झाड़ू पोछा भी आजकल लोग बैठ के नहीं करते। कोई ऐसा हमारा श्रम का काम नहीं है कि हमें इतनी मेहनत पड़ती हो कि हमें 3 टाइम खाने की आवश्यकता हो। भोजन का हमारा रूप क्या है आप समझिए उसे। हम सुबह सुबह उठेंगे और सुबह 5 बजे कहेंगे, 6 बजे कहेंगे चाय बनाओ, चाय के साथ कुछ नाश्ता ले आओ। फिर 8-9 बजे करेंगे नाश्ता लाओ, नाश्ता करेंगे खूब। फिर जो है हमें 11-12 बजे तक फिर चाय की तलब लग जाएगी, वो हम खाएंगे पिएंगे। फिर 2 बजे तक हम कहेंगे दोपहर का खाना लाओ, 4 बार हो गया अभी तक। अब जो है उसके बाद हम 4-5 बजे फिर कहेंगे चाय ले आओ। फिर रात को सोते सोते हम कहेंगे कि भाई रात का भोजन ले आओ, 6 हो गया। उसके बाद हम सोते सोते भी कहेंगे दूध ले आओ, लस्सी ले आओ, 7 हो गया। अब आप देखिए आहार भोग बना हुआ है, क्योंकि मन हर वक्त भोजन के बारे में सोच रहा है। तो वैद्य जी ने कहा अगर तुम बचना चाहते हो, अगर निरोगी रहना चाहते हो, तो भोजन को अपने स्वास्थ्य के लिए खाया करो। तो उन्होंने एक बात कही कि हमें दिन में 2 बार भोजन करना चाहिए। अगर आप ये कर लें तो आप अभी लिखवा ले जाएं, आपके आधे रोग तो अभी मिट जाएंगे। शुगर खत्म हो जाएगी, थायराइड खत्म हो जाएगी, तरह तरह की शरीर संबंधी बहुत सी बीमारियां तो ठीक हो जाएंगी। और जिन लोगों को शुगर ठीक हो गई, समझ लीजिए वो हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के लिए बचत 50% से ज्यादा हो गई उनकी। जिनको शुगर नहीं हुई उनको 50% हृदय रोग नहीं होगा, अभी से लिखा लीजिए। तो आप समझ लीजिए 2 बार खाना ये चमत्कार कर सकता है। 2 से बार जितनी बार भी खाओगे पियोगे, चाहे आपने छोटा छोटा भी खाया, सब गिना जा रहा है, वो सब शरीर को भोग की तरफ ले जा रहा है। अब उन्होंने कहा कि 2 बार से ज्यादा अगर आप नहीं कर सकते, करना ही पड़ जाए, कहीं गए, किसी मेहमान नवाजी में चले गए, कुछ चला गए, तो आप ये छोटा सा नियम अपनाया करो। हफ्ते में 1 दिन ऐसा रखो जिसमें आप उपवास रखा करो। उपवास और व्रत में अंतर है। हम लोग उपवास और व्रत को एक ही मानते हैं। व्रत में आप क्या करते हैं, एकादशी का व्रत हुआ, करवा चौथ का व्रत हुआ, या दूसरे कोई व्रत हुए, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। जब आप व्रत रखते हैं तो आप क्या कहते हैं कि हम अन्न नहीं छुएंगे, पर आप दूसरी चीजें उतनी ही मात्रा में खाते पीते हैं। उपवास का अर्थ यह नहीं होता है कि खाने का विकल्प। उपवास का मतलब होता है, उपवास 2 शब्दों से बना है, उपवास, हमारा मन भोजन से इतना चीर्ण हो कि प्रभु के नजदीक पहुंच जाए। अब ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 दिन बिना आहार के रहना है हफ्ते में। तो ये बहुत आसान है, इसको आप कर सकते हैं। मैं पंजाब में गया, मैंने यही बात कही जो मैं आपको कह रहा हूं। तो एक बहन आई, कहने लगी भैया जी हम तो ये नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है, एक पूरा दिन 24 घंटे हमें कुछ नहीं खाना है, हम ये कैसे कर पाएंगे। तो मैंने कहा बहुत आसान है, आप अगर मेरी बात समझें तो आप ये करते हैं थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा समझाइए। तो मैंने कहा रात को आप 8 बजे सोने गए और आपने आखिरी बार भोजन किया, फिर सारी रात सोए और सुबह उठे 8-9 बजे आपने पहली बार मुंह में कुछ डाला, निवाला डाला, तो ये 12 घंटे हो गए आपके। 12 घंटे आपने कुछ नहीं खाया,
तो 12 घंटे तो कर लिया आपने, आपको 2 घंटे और जोड़ने हैं। या तो शाम को जोड़ लो या सुबह जोड़ लो, आपकी इच्छा है ना। शाम को 8 बजे की बजाय 6 बजे आखिरी भोजन करो, है ना। 2 घंटे और जुड़ गए, 14 घंटे हो गए। सुबह 8 बजे की जगह 9 बजे नाश्ता करो, है ना। 1 घंटा और जुड़ गया, 15 घंटे हो गए। 15 घंटे का उपवास कर लिया आपने एक ही दिन में। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा फेरबदल करने से स्वस्थ रहा जा सकता है। तो आप ऐसे धीरे धीरे करिए। और उपवास एक दिन 24 घंटे का हफ्ते में करना बहुत हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकता है। मैं आपको एक चीज कहूं, अगर आपको डॉक्टरों के पास न जाना पड़े, आपको लाखों रुपया बीमारी में न खर्च करना पड़े। अभी एक बहन जी थी, दिल्ली गई और वो कहने लगी उनको बहुत बड़ा रोग लग गया। जब वो वहां डॉक्टर के यहां गई तो सरकारी अस्पताल में तो दाखिला नहीं मिला, प्राइवेट में कराना पड़ा। 35 लाख रुपए लगे, जमीन बिक गई। अब आप सोचिए, 35 लाख रुपए जेब में हो तब तो 6 बार खाओ, और अगर ना हो तो अभी से सुधार की तरफ कदम रखो। और इसका सबसे आसान तरीका है 2 बार भोजन करिए, ठीक है ना। और 2 बार की जगह हो जाए कभी कभार तो हफ्ते में नियम बना लीजिए, एक दिन हमने बिना आहार के रहने की कोशिश करनी है। 24 घंटे नहीं रह पाए, 14 घंटे तो रह सकते हैं। 6 बजे आखिरी भोजन किया, सुबह अगर 8 बजे नाश्ता किया, 14 घंटे से शुरू करना है। 14 घंटे से फिर 15 घंटे कर सकते हैं। सुबह शाम को 6 बजे आखिरी भोजन, सुबह का भोजन 8 बजे की जगह 9 बजे नाश्ता किया, तो ये 15 घंटे हो गए। ऐसे धीरे से शुरू करिए। और मैं अभी पिछले दिनों एक भाई से मिला जिसने मेरी बात मानी। वो कहने लगा, भैया जी मैंने 36 घंटे का उपवास किया आपकी बात मान के। धीरे से शुरू किया था 15 घंटे से, फिर धीरे धीरे बढ़ाया और अब 36 घंटे बिना भोजन के मैं रहा। मैंने कहा कैसा महसूस हुआ? तो वो कहने लगे शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है कोई पहाड़ उठवा ले मुझसे। तो ये अतिशयोक्ति है। आप ये मानते कम खाने से आप बीमार होंगे, कमजोर होंगे? आप करके देखिए। आप एक दिन अगर उपवास रखा तो आपको अपनी ऊर्जा की शक्ति पता चलेगी। आध्यात्मिक कहता है, आध्यात्म क्या कहता है कि जो आप भोजन खाएंगे 40 बार चबाएंगे तो जो है उससे रस की बूंद बनेगी, रस से रक्त बनेगा जो खून बहता है आपके अंदर, रक्त से मज्जा बनेगी जो खून के ऊपर एक सफेद सी परत होती है, मज्जा से हड्डी बनेगी, हड्डी से ही आपका शरीर स्वस्थ है। बुढ़ापे में अगर हड्डी कमजोर हो जाए तो लोग चल नहीं पाते हैं। हड्डी से वो हमारे अंदर मज्जा बन, हड्डी से हमारे अंदर शुक्र, फिर वीर, उसके अंदर ओज। ओज कहते हैं जो चमक होती है चेहरे पे। जब आप कहते हैं ना ये आदमी बड़ा ओजस्वी है, इस चेहरे पर तो बड़ा तेज दिख रहा है, वो तेज कब आता है? जब आप कहां से शुरू करते हैं? आप उपवास से शुरू करते हैं। तो आपको तो जीवन में आध्यात्म मिल सकता है अगर आप धीरे से हफ्ते में एक बार अपने भोजन को थोड़ा सा संयमित करना शुरू करें। तो देखिए दूसरी चीज मैंने बता दी। पहली चीज बताई 2 बार भोजन करिए, है ना। तीसरी बार मत छूइए। कोई कितना ही कहे, कोई कितना ही आपको कहे, मत करिए, है ना। हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना कर लीजिए। मैं कई बार आपको एक चीज कहता हूं, मान लीजिए आपको बीमारी हो, अगर आपको रोग हो तो भी तो मना करोगे। अगर आपको लगे कि मैं जो शुगर का पेशेंट हूं और एक दाना भी मुंह में मीठा डाला तो मैं रोगी हो जाऊंगा, तब भी तो मना करोगे। तब क्या कहोगे? भाई नहीं खा सकते क्योंकि हम बीमार हैं, हम नहीं खा सकते। तो आप मन में इतना दृढ़ संकल्प रखिए, कोई कितना ही कहे, किसी के कहने में मत करिए। 2 बार तो आप भोजन करिए। अगर ना कर पाए कभी कभार तो 1 बार उपवास रखिए। और तीसरी चीज मैं आपको बहुत सुंदर बताना चाहता हूं, वो आप कहीं नोट जरूर करना। 5 चीजें ऐसी सफेद चीजें जिनका आप धीरे से परिष्करण करना, जिसको बदलना। 5 चीजें आप घर से अभी निकाल देना। आज घर जाओ और धीरे से निकाल देना और उसका विकल्प ढूंढ लेना। पहली चीज सफेद नमक। सफेद नमक मत खाना। सफेद की नमक की जगह दसियों आपके पास विकल्प है। आप सेंधा नमक खाएं, आप जो है वो पीला नमक, हिमालयन सॉल्ट कहते हैं, वो खाएं। आप जो है काला नमक खाएं। आप जो है दूसरे कई अच्छे अच्छे नमक आते हैं, वो खाएं। सफेद नमक मत खाना, उससे जो है आपकी हड्डी और दूसरी तमाम चीजों का क्षरण होता है। दूसरी चीज सफेद चीनी, सबसे खतरनाक चीज अगर संसार में बन चुकी है आज के समय में तो वो सफेद चीनी है। तो जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या आप किसी तरह की मीठी पेय पदार्थ पीते हैं, आपको लगता है छोटी सी बोतल मैंने पी तो उसके अंदर 25 से 26 चम्मच चीनी के होते हैं। जब आप चाय पीते हैं ना, 1 चम्मच पीते हैं और कोई जरा सा और डाल देता है तो आप कहते हैं अरे अरे मुंह मीठा हो गया, इतनी जो है चीनी मिला दी।
पर आपको कभी कोल्ड ड्रिंक में पता नहीं चलता, क्योंकि वो ठंडी पिलाई जाती है। बिल्कुल ठंडी पिएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, शरीर को पता नहीं चलेगा। कभी गर्म पी के देखना, वो बाहर पड़ी रहे और आप पी के देखना, मुंह आपका चिपक जाएगा, आप कहेंगे कि आप जो है इसको पी नहीं पा रहे, इतनी मिठास होती है। तो आप दूसरी सफेद चीनी, आप इसको बदल सकते हैं। गुड़, शक्कर, खांड, इसको आप बदल सकते हैं। गुरबाणी में ये बात कही गई है, कहा शक्कर, खांड, निवात, गुड़, गुड़ माखियो मांझा दुध का एहो वस्तु मिठियां रब नु पूजन तुड। कहते हैं आप गुड़, है ना, आप जो है शहद, आप जो है खांड, ये सारी चीजें आप खा सकते हैं। वो कहते हैं इससे भी बड़ी चीज क्या है, कहते हैं प्रभु की मिठास। तो उन्होंने आध्यात्मिकता की दृष्टि से कहा है कि आप अगर चीनी खा रहे हैं तो बड़ा खतरनाक चीज है। तीसरी चीज कहते हैं, अगर आप तीसरी चीज छोड़ सकते हैं तो सफेद आटा, सफेद बारीक पिसा हुआ आटा, वो आप बदल सकते हैं। मोटा आटा खा सकते हैं, गेहूं, ज्वार, मक्का, ये सब चीजें गांव में होता है, अच्छा अपने घर का खाइए। बाहर से बारीक पिसा हुआ आटा, उसको आप छोड़ सकते हैं। चौथी चीज, कोई भी रिफाइंड, है ना, कोई भी रिफाइंड ऐसी चीज है, उसको आप ऐसी चीज से बदलिए जो शुद्ध हो। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, तेल वो खाना चाहिए जो आप शरीर पर लगा भी सकें। आप सरसों का तेल लगा सकते हैं, आप घी लगा सकते हैं, पर आप क्या रिफाइंड लगा सकते हैं शरीर पर? नहीं लगा सकते, क्योंकि आपकी शरीर, आपकी त्वचा बाहर से ही खराब होने लग जाएगी। तो जो त्वचा बाहर से खराब हो सकती है, सोचिए अंदर वो रिफाइंड चला गया तो कितना खराब करेगी, वो आपके शरीर को कितना रोगी बनाएगी। तो जो तेल के बारे में एक छोटा सा नियम अपना लीजिए, जो तेल ऊपर से अपनी त्वचा पे लगा नहीं सकते उसको खा भी नहीं सकते, वो खा नहीं सकते, सीधा सा नियम है। तो आप इसको अगर आप मान लें तो बहुत आसान तरीका है। आप अपने घर में जो भी आपके आसपास खेतों में, खलिहानों में जो होता है, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, अगर आप चाहे दक्षिण में चले जाएं, नारियल का तेल, जो भी तेल आपके आसपास हो रहा है उसको आप चाहे कम या ज़्यादा अपनी स्थिति से करिए, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका आप अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए और आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। मैं एक आखिरी घटना बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हरदोई का जिक्र है। एक सत्संगी भाई मिले मुझे और कहने लगे, भैया जी शुगर इतनी है, सुबह इंजेक्शन लगाए बगैर मैं कुछ खा नहीं पाता हूँ, रोटी नहीं खा पाता हूँ, अगर सब्जी रोटी कोई निवाला मुंह में डालना हो तो पहले इंसुलिन लगानी पड़ती है, इतनी बड़ी स्थिति है, 400 रहती है शुगर। मैंने उसको ये नियम बताया, मैंने कहा आप एक नियम करो। पहली चीज ये, अगर आप बहुत श्रम नहीं कर रहे हो, एक बार खाओ, बाकी समय पेय पदार्थ वो भी घर का, चाय पी लो, अगर चाय नहीं पी सकते हो तो काढ़ा पी लो, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। दूसरी चीज, आप एक बार उपवास रखो। और तीसरी चीज मैंने उसको कही कि आप थोड़ा सा श्रम करो, बैठे मत रहो। तो उसने 3 बातें मेरी मानी, कोई दवाई नहीं बताई मैंने उसको। और कुछ महीने बाद मैंने देखा वो भाई आया मेरे पास, कहने लगा, भैया जी मेरी जीवन में कभी मेरी शुगर कम नहीं हुई थी, मैंने बिना दवाई के अब जब मैं खाली पेट सुबह सुबह शुगर नापता हूं तो बिल्कुल स्वस्थ मनुष्य की तरह आती है। 400 थी, 100 से नीचे आती है, ये बहुत बड़ी चीज है। कह रहे कभी नहीं हुआ, दवाइयों ने इतनी, डॉक्टर ने दवाई दी, मैंने सैकड़ों रुपए की दवाई खाई और मुझे पता नहीं था कि आहार कम करने से बात हो सकती है। तो एक मिथक मन से हटा लीजिए कि ज्यादा खाने से ज्यादा ठीक रहेंगे आप, ये झूठ है। आप कम खाने से ज्यादा ठीक रहेंगे। और खाना अगर आप शरीर और स्वास्थ्य के अनुरूप खाएंगे, जो चीज स्वास्थ्यवर्धक हो, तो आप अगर ये कर लें तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और मैंने बरेली में एक बहन को कहा था, मैंने कहा अगर तुम शरीर से स्वस्थ रही तभी तो भजन कर पाओगी। अगर तुम हमेशा शिकायत करोगी कि मुझे तो दर्द रहता है, चल फिर नहीं पाती हूँ, कष्ट है, पीड़ा है, परेशानी है, तो भगवान को कैसे याद करोगी? भगवान की भक्ति ही तो जीवन का आखिरी क्षण है और वो तुम कर नहीं पाओगी क्योंकि तुमने खाने पीने से मोह लगा रखा है। तो हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं अगर अपने भोजन को समझ जाएं। और हमारी माताएं बहनें इसमें बहुत योगदान दे सकती हैं, अपने गांव, कस्बे, परिवार, समाज को अच्छा बनाने में। वो अच्छी चीज़ों को बदल लें घरों में। और हमारा पूरा जितना समाज है, सत्संगी समाज, प्रेमियों का समाज, वो अगर भोजन को, आहार को स्वास्थ्य की दृष्टि से खाए तो वो स्वस्थ रहेगा, वो भगवत भक्ति में, ईश्वर की याद में लग पाएगा। तो एक छोटी सी बात जो मैं हमेशा बताता हूँ कि अपने जीवन को संभाल कर रखना है, ऐसे योग्य बनना है
कि हम दूसरे के काम आ सकें। कोई हमसे कहे कि हमारा सहयोग कर दो, तो हम इस योग्य होने चाहिए। अगर हम खुद ही बीमार हैं, हम खुद ही कहने लगेंगे कि भाई तुम ही हमारी सेवा कर दो, तो क्या फायदा होगा। तो इस बात को बनाया जा सकता है। तो ये स्वामी जी की थोड़ी सी बात थी जो मैंने आज आपकी सेवा में रखी। बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका यहाँ आने के लिए, इस प्रेम से सत्संग को सुनने के लिए।